नमस्कार प्यारे बच्चों। गुरुकुल स्कूल धामनोद आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला के अंतर्गत कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत पद्य 1 कबीर लेकर उपस्थित है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती भावना लाड़ आपकी इस पाठ की व्याख्या के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, आप सभी अपनी स्क्रीन पर ये मुख्य पृष्ठ देख रहे हैं। ये है आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 10वीं में। जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है कक्षा 11वीं में वह है आरोह भाग 1। तो आप लोगों से इसका परिचय होना ज़रूरी है। आप जान लें कि आपकी मुख्य पुस्तक का नाम आरोह है, क्योंकि आप लोगों के अभी सब्जेक्ट का चुनाव नहीं हुआ है। कबीरदास जी के जीवन संबंधी परिचय हम प्राप्त कर ले। कबीरदास जी 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म 1398 में जो हुआ था वह काशी में लहरदारा स्थान पर हुआ था एवं ये भक्ति काल की ज्ञानश्री शाखा के निर्गुण शाखा के अंतर्गत प्रमुख कवि थे। ऐसा माना जाता है कि इनका लालन पालन नीरू और नीरमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने किया था एवं गुरु रामानंद के ही शिष्य थे। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने कहीं भी शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त नहीं किया और फकीरों और साधु संतों की संगति में रहकर इन्होंने मौलिक चिंतन और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया और इस प्रकार उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान से दूर अनुभवी ज्ञान को प्राथमिकता दी है। इनका निधन 1518 में मगहर में माना जाता है। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में सभी रचनाएं इनकी संग्रहित हैं, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। इनके बीजक नामक ग्रंथ में 3 प्रकार की रचनाएं हैं। साखी जो है वह दोहों के रूप में, सबद और रमेनी पदों के रूप में संग्रहित हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके जो धार्मिक ग्रंथ सिखों का धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें भी इनकी कुछ रचनाएं समाहित हैं। ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये भाषा के तानाशाह भी रहे हैं, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कर इन्होंने कई भाषाओं पर अपनी कमांड की और इस कारण पंचमेल खिचड़ी के नाम से इनकी भाषाओं को भी जाना जाता है। गुरु भक्ति ईश्वर प्रेम को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया एवं समाज में राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक जो परिवर्तन उस समय हो रहे थे उसमें क्रांति लाने का कार्य इन्होंने किया, बदलाव लाने का कार्य किया। साथ ही धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर इन्होंने गहरी चोट की, तीखा प्रहार किया, इसको नकारा एवं समाज में जागरण लाने के लिए इन्हें सामाजिक अग्रदूत भी कहा जाता है। चलिए कबीर के पदों की व्याख्या देखें। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को, दो जग जीन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक करी जाना, अर्थात कबीर जी दास जी का मानना है कि जो मनुष्य है और ईश्वर है, अर्थात संसार और ईश्वर दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। दो ही कहे, कुछ लोग इसे दो कहते हैं, अर्थात संसार और ईश्वर को दोनों को अभिन्न मानते हैं। तीन ही को दो जग जीन, और कुछ स्वर्ग और नरक के रूप में 2 भाग संसार के मानते हैं। जिन नाहिन पहचाना, लेकिन कबीर का मानना है कि उन लोगों ने संसार को सही रूप में पहचाना नहीं है। एक ही पवन, उनका मानना है कि जब पवन एक ही होती है, एक ही पवन चहु और बहती है, एक ही पानी, पानी एक ही पानी सभी की प्यास बुझाता है, तो सभी के अंदर जो ज्योति ईश्वर की ज्योति है वह भी एक ही रूप में समाहित है। एक एक खाक गढ़े, सभी खाक गढ़े मतलब सभी एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। सब भांडे, सभी भांडे मतलब जिस प्रकार से कोहरा मीन्स कुम्हार, कुम्हार एक ही मिट्टी से सभी बर्तन गढ़ता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी एक ही मिट्टी अर्थात पंच तत्वों से सभी के शरीर की रचना की है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ कुम्हार और ईश्वर में गुणों की समानता है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग है। साथ ही इस पद्य में कवि ने एकेश्वरवादी अर्थात एक ही ईश्वर की धारणा पर प्रकाश डाला है। आगे बढ़े। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे,
जैसे बढ़ई जो होता है लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, वह एक ही लकड़ी को ही काटता है, लेकिन लकड़ी जो अग्नि न काटे कोई, जो लकड़ी में अग्नि जलती है उस अग्नि को कोई भी काट नहीं सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। उनका मानना है कि सभी के घट में, सभी के अंतर मन में सभी एक ही ईश्वर विराजित है, व्यापक रूप में विराजित है, बड़े रूप में विराजित है, उसके रूप अलग अलग हैं। माया देखी के जगत तुभाना। आगे जो कवि हैं वह मनुष्य को संदेश देते हुए कहते हैं कि माया मोह देखकर पूरा संसार लोभित हो जाता है, उसमें डूब जाता है। कहरे नर गर्वाना। और वो मनुष्य को संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुम इसमें गर्व मत पालो, इस प्रकार का गर्व अभिमान मत करो। निर्भय भया कछु नहीं। उनका मानना है कि वही व्यक्ति जो कि निर्भीक हो गया है, जिसको किसी प्रकार की मोह माया, किसी प्रकार का डर नहीं है संसार में, वही कहे कबीर दीवाना, वही ईश्वर का परम दीवाना, वास्तविक प्रेमी बन सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो काव्य सौंदर्य मतलब भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य दोनों को मिश्रण रूप। तो यहाँ भाव सौंदर्य मतलब इसमें पद्य में कवि ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। निराकार भक्ति अर्थात ऐसी भक्ति जिसका कोई आकार न हो, इस पर बल दिया है। और आत्मा में ही परमात्मा का वास बताया है। शिल्प सौंदर्य हमने जैसे देखा कि अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग है। जगह जगह पर विभिन्न अलंकार आए हैं, जैसे अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है। साथ ही सदुक्कड़ी भाषा, साधुओं की भाषा, साधु संतों की भाषा का प्रयोग है। और प्रत्येक लाइन में अंत में समान ध्वनि मतलब तुकांत शब्दों का प्रयोग है। तो पदों को गेय रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, भाग 1 के साथ हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे अगले भाग के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।